गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल हैं। गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को मुबारकबाद। चलिए, तो आज हम लोगों को पढ़ना है नवधारा से संबंधित अगला कुछ क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। आज 73वां गणतंत्र दिवस है, आपको पता ही है जैसा कि, और आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इसलिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति शांत जल में, आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करने हैं वो देखना है, वो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। परीक्षा हॉल में कैसे करने हैं क्वेश्चन फिलहाल में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप वही मेथड अप्लाई कर देते हो जो कि आपकी बुकों में रहता है। आपको करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझिए। यहाँ पे कहा गया है अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, और आपको पता है अगर हमें समय निकालना हुआ, समय निकालना होता है तो दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पे दो समय निकलेंगे, क्योंकि एक धारा के अनुकूल जाने में और एक धारा के प्रतिकूल, तो धारा के अनुकूल अगर जा रहे हैं कितना, 24 किलोमीटर, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। अगर धारा के अनुकूल जा रहे हैं, धारा के अनुकूल का मतलब ए चाल, चाल ए क्या होगी, इन दोनों को एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, तो ए निकलेगा, जोड़ के 12 आ जाएगा। और अगर हम बी निकालना चाहते हैं तो इनको घटा के देखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो धारा के अनुकूल 12 की स्पीड से जाता है, यानी 12 से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 घंटे। और अगर धारा के विपरीत जा रहा है, यानी कितना जा रहा है, 16 किलोमीटर, तो विपरीत के लिए कितना आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, यानी जाने में 2 घंटा, वापस आने में 2 घंटा, टोटल मिला के आपको लगा है 4 घंटे। क्लियर है, ये आंसर हो गया है। ऐसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये भी नहीं लिखना है आप आंसर में, आप मन में कर सकते हो। एक बार जोड़िए, 10 + 2 12 हुआ, और 12 से आप 24 को डिवाइड करिए, 2 घंटा आएगा। एक बार घटा लीजिए क्योंकि प्रतिकूल जा रहा है, 10 में 2 गया तो 8 बचा, 8 दूनी 16, यानी 2 घंटे यहाँ से निकले, 2 घंटे यहाँ से निकले। ओरली क्वेश्चन सॉल्व 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करिए। चलिए आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेकंड है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक नाविक धारा के विपरीत, अच्छा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाता है, तो उसको 40 और 55 जाने में टोटल 13 घंटे का समय लगता है। टोटल कितने घंटे का समय लगता है, 13 घंटे का समय लगता है। जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में टोटल 10 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है कि बताइए नाव की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से लगाता तो जल्दी लगेगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाऊंगा तो जल्दी लगेगा, बेसिक से जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले अनुकूल समझ रहे हैं। अनुकूल का मतलब है धारा के विपरीत दिशा में जाता है, तो अनुकूल का मतलब है कि अगर 2 चालें हैं, एक x, अनुकूल का मतलब होता है यानी कि b, अगर b चाल निकालना हो और एक a चाल, ठीक है, अनुकूल अगर होगा तो a निकलेगा, प्रतिकूल होगा तो b। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, x - y करेंगे, और a निकालने के लिए क्या करेंगे, x + y करेंगे। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में अनुकूल या प्रतिकूल देगा तो उनकी चालों को या तो जोड़ना है या घटाना है। अनुकूल कहेगा तो जोड़ लेना है, प्रतिकूल कहेगा तो घटा देना है। ठीक है, यानी कि अब ऑप्शन में जाइए, एक बार जब भी प्रतिकूल कहेगा तो घटाने के लिए, ये प्रतिकूल चाल हो गई, क्या हो गई है, प्रतिकूल, और ये अनुकूल चाल हो गई है। ठीक है, और आप क्या करिए, एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। जो घटाने के बाद इसको डिवाइड करना है और जोड़ने के बाद इसको डिवाइड करना है, क्योंकि ये दूरी है, और दूरी को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो समय निकलता है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर मैं 40 को डिवाइड करूं तो 40 किस नंबर से डिवाइड होगा, वो भी घटाने के बाद। तो अगर यहाँ पे 6 और 8 का डिफरेंस लें, 6 और 8 को एक बार घटाएं
और एक बार जोड़ें तो अगर मैं घटाता हूं तो 2 आता है और जोड़ता हूं तो 14 होता है। क्लियर है? तो यहां पे आप मुझे बताओ, 2 से तो ये कटेगा 20 जा रहा है। 2 से अगर हम घटा के इस 40 को काट के देखें तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा। और हमारे पास तो भैया घंटे हैं 13, यानी कि 40 जाने में और 55 आने में, ठीक है, टोटल कितने घंटे लगते हैं? 13 घंटे लगते हैं। तो यहां पे तो दे रखा, पहले ही हम अगर 2 से डिवाइड करें तो यहां पे कितने घंटे हो जाएंगे? 20 घंटे हो जाएंगे, यानी 13 से ज्यादा आ गया है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहां की बात करता हूं, एक बार दोनों को जोड़ो और एक बार घटाओ, तो 8 5 13 जोड़ के और 8 में 5 गया तो कितना बचा है? 3। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है 40? क्योंकि घटा के इसको विपरीत वाले को घटाना है, घटा के भाग लगाना है, तो क्या 3 से ये डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। अगर 13 से देखे 55 भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि ये भी हमारा गलत है आंसर। ठीक है, एग्जाम में कैसे लगाना वो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 11 और 5 एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। तो अगर जोड़ते हैं तो 16 आता है, घटाते हैं तो कितना आता है भाई? 6 आता है। क्या 6 से 40 कटेगा? 6 के पहाड़े से 40। अच्छा, आपको ये भी नहीं कट रहा होगा तो ये भी नहीं कटेगा, नीचे वाला भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हैं 16 से, किसको जोड़ने के बाद इसको डिवाइड करेंगे अनुकूल वाले नंबर को, तो ये भी नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा तो लास्ट आंसर भाई 3 मैंने गलत निकाल दिया तो चौथा ऑलरेडी सही होगा। 3 अगर मैंने गलत निकाल दिए तो चौथा सही होगा। अब क्या करना है? एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। अगर जोड़ते हैं तो 11 आता है और घटाते हैं तो कितना आता है? 5। आप देखो, इस 5 से घटा के विपरीत वाले को डिवाइड करना, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, 8 घंटे इसको लगेगा। अगर 11 से इसको डिवाइड करें इसको तो 11 5 55, और अगर दोनों को जोड़ दे तो 13 घंटे निकल रहा कि नहीं निकल रहा? बोलो भाई, 13 घंटे यहाँ के बराबर आ गया है आंसर। ठीक है, अगर इसी प्रकार से मैं इसको करता हूं तो 5 से इसको डिवाइड करता हूं तो 5 6 30, और 11 से डिवाइड करता हूं 11 चौके 44, तो ये 6 और 4 मिलके कितना घंटा बना रहा है? 10 घंटा बना रहा है। आंसर यही हुआ है। क्लियर है? इस तरीके से एग्जाम हॉल में लगाना है। आपको मैं वो चीज सिखा रहा हूं जो मैं एग्जाम हॉल में खुद करता हूं। ठीक है, हम सारे क्वेश्चनों को लिख के सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, वो खराब मेथड है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब भी क्वेश्चन टफ आ जाए तो ऐसे ही ऑप्शन से ही करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने डाला है, एक और सेम क्वेश्चन दूंगा। इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे इसको निकाल नहीं पाते हैं। आपको करना क्या है? एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर और धारा के साथ विपरीत कह रहा है, तो एक बार बी निकालना पड़ेगा, यानी एक बार दोनों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार दोनों को क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक बार दोनों को घटाना पड़ेगा और एक बार दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक्स और वाई क्या है? चाल है, कल के वीडियो में मैंने बता रखा है, उस पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई, एक्स क्या है? नाव की चाल, वाई धारा की चाल। यहां पे एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, और भाग किसको लगाना है? दूरी को, और दूरी को भाग लगा के देखना क्या 3 घंटे मिल रहा है। अगर 3 घंटे मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो गलत है। चलिए, अच्छा यहां पे आप बताइए, इन दोनों को अगर हम घटाते हैं, इन दोनों को घटाते हैं तो कितना आएगा? 11 आएगा। जाए अगर हम इसको घटाते हैं, अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो जोड़ के बताइए कितना आएगा? 14। क्या आप हमें बता सकते हो, क्या आप हमें बता सकते हो क्या 11 से 12 कटेगा? नहीं कटेगा ना। और काटेंगे तब भी आप देखो 11 से 12 नहीं काट पाएंगे, या इसको हम 60 से गुणा भी कर लें, 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा। तो 11 से अगर हम इसको 60 को भी काटे तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता मेरा। ठीक है, अगर यहां पे देखें, एक बार जोड़ लें और एक बार घटा लें, तो जोड़ेंगे तो 13 आएगा और घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। फिर से वही चीज आ रही है, अरे घटाने पे 11 से ये कटेगा ही नहीं, और जोड़ने 13 आया, 13 से क्या 18 कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं होगा आंसर। अगर यहां पे एक बार जोड़ लें और एक बार घटा लें, तो अगर हम जोड़ते हैं तो 12 आता है और घटाते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। अगर हम
क्या करें, यहां पे धारा के साथ जाता है, तो इस 18 को आप किससे डिवाइड करोगे, इस 18 को किससे डिवाइड करोगे, 12 से, और प्लस लगाओगे क्योंकि समय निकालना मुझे, प्लस लगाओगे। अब क्या करना है, इस 12 को भी किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो अब यहां पे याद रखना कि अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 6 दूनी 12 और ये कितना आएगा, 6 तियां 18, 3/2 यानी 1.5 यहां से निकला 1.5 घंटा, और यहां से 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 1.5 यहां से निकला है, और 1.5 प्लस 1.5 कितना हुआ, 3 घंटे मिल रहा है। ठीक है, पहले वाले पे 3 घंटे मिला, अगर सेम प्रोसेस इस पे अप्लाई करेंगे तो वहां पे कितना निकलेगा, 6.5 घंटे निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, इसी से आएगा आंसर, बस आंसर हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस इस पैटर्न को समझिए, ठीक है, और धीरे धीरे करके इस पे वर्क करिए और आपके क्वेश्चन आसानी से निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, सेम पैटर्न पे दे रहे हैं क्वेश्चन, आप उस पर गलती ना करना। ठीक है, चलिए देखते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक नाव टोटल 6 घंटे में जाती है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और अनुकूल 36 किलोमीटर। अभी नीचे वाले को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, केवल ऊपर वाले के माध्यम से हम आंसर निकालेंगे। और हमें अगर यहाँ पे देखें, प्रतिकूल 24 किलोमीटर मतलब कि दोनों को घटा के लाना है, ए एक्स माइनस वाई करना है, ठीक है, और अनुकूल कहा गया है तो दोनों को जोड़ के लाना है। और क्या करना है, जोड़ने के बाद भाग लगाना है इसको, और फिर जो समय निकलेगा जोड़ के इतने घंटे है, एक बार जोड़ लें एक बार घटा लें, तो जोड़ेंगे 18 आएगा और घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 18 से इसको भाग लगाना जोड़ के, अनुकूल वाले को, अनुकूल का ए होता है तो 18 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना घंटा निकलेगा, 2 घंटा, और 12 से इसको भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24, तो क्या 2 और 2 जोड़ के 4-6 घंटे हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब पहला वाला गलत हो गया है, पहला वाला क्या हुआ है, गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। चले दूसरा वाला देखते हैं, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, यहाँ पे 14 आया और ये कितना आएगा, 10। आप ये बताओ 14 से क्या घटेगा, कटेगा 36, नहीं कटेगा, और कटेगा भी तो यहाँ क्योंकि 7 का पहाड़ आएगा, 7 के टेबल में आता 14, तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 से कटे। अगर यहाँ कहीं पर भी दिक्कत हो तो इसको 60 से गुणा कर लीजिए, मिनट बना लीजिए, ठीक है, इसको 60 से गुणा करके उसको भी देखिए क्या 7 के पहाड़े में कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब दूसरा भी हमारा गलत है। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हल करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। 10 2 12 और ये 8, क्लियर है। आप हमें बताओ कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे जोड़ के भाग लगाएंगे तो इसको 12 से लगाएंगे तो 12 तियां 36, और इससे घटा के लगाएंगे तो 8 तियां 24, और 3 + 3 कितना हुआ, 6 मिल रहा है। अगर आपको डाउट है तो एक बार इसको करके देखिए, 12 से जोड़ के, तो 12 से इसको भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24, अनुकूल है ना, और 8 से इसको भाग लगाएंगे तो 8 से भाग लगाएंगे तो 8 चौके 32, कितना बचा है भैया, 4 बचा, 8 पंचे 40, 0.5 का मतलब है आधा घंटा, है ना, 0.5 का मतलब आधा घंटा, तो 2 ये और 4 ये, 4 2 6, और 6 के साथ आधा घंटा और जोड़ दीजिए, 6.5 बना रहा है, बिल्कुल आंसर राइट है हमारा। कौन सा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ गया है 10 और 2, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगाएंगे, अगर इस तरीके से लगाएंगे आप बता सकते हैं कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए।